नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। EMRS और UP TGT PGT की जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी निरंतर इस चैनल पर कराई जाती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती? तो पहली कहानी में जो है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, इन तीनों की गणना की जाती है। लेकिन कानों में कंगना ये राधिका रमण सिंह का है, इसकी गणना नहीं की जाती। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। अगला है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका बंग महिला को माना जाता है, जिनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक कौन है? बिशंबर नाथ शर्मा, कौशिक। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं? मानसरोवर नामक पुस्तक में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर के कुल 8 खंड हैं। अगला प्रश्न है, इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? तो होमवती देवी, यह हिंदी की कथा लेखिका है। अगला है, माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के रूप में की जाती है? एक टोकरी भर मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। यह जो पंक्ति है किस कहानी से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश दीप की यह पंक्ति है। अगला है, इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं, यह प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है। पत्नी जैनेन्द्र का है। सुखमय जीवन यह गुलेरी जी का है। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इनके द्वारा जो लिखित कहानी है वह 3 है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यह 3 कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित हैं। अगला है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? 84 पैसड़ों की वार्ता। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है वह सरस्वती पत्रिका से प्रारंभ हुआ है सन 1900 ईस्वी से। सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित प्रमुख कहानियां हैं जैसे उसने कहा था और ये पंच परमेश्वर, सौत, इंदुमती, फ्लेग की चुड़ैल, ये सभी जो है दुलाई वाली, बंग महिला की है, ये सभी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर कहा जाता है? किस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 8 भागों में। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है। राजा निर्बंसिया कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक जो है देवी शंकर अवस्थी का है। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? उसने कहा था 1915 में लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही, बनारस। प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? प्रेमचंद। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। 1936 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ हस्क। पाजेब कहानी का लेखक कौन है? पाजेब कहानी का लेखक कौन है? तो यह जैनेन्द्र की कहानी है। इनकी और कहानी है जैसे एक रात, पत्नी, अपना अपना भाग्य, ये सभी जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। वातायन है, नीलम देश की राजकन्या है, फांसी, ठीक है। अगला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी? जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इनके जो कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद के, प्रतिध्वनि हैं, आकाशदीप हैं, आदि है, इंद्रजाल, छाया,
ये सभी जो है कहानी संग्रह हैं। और जो इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, जैसे पुरस्कार, गुंडा, देवदासी, इंद्रजाल, ठीक है। शुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसका है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कहानी है, शुकुल की बीवी चतुरी चमार। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? यारों के यार कृष्णा सोबती। इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है तो पंच परमेश्वर है। यह नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है। बाकी बादलों के घेरे, राग विराग, रस प्रिया, यह तीनों जो है नई कहानी उपज के घेरे हैं। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, उसके बाद रस प्रिया जो है ये रेणु जी की कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर में ही अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी, ये दो मुख्य पात्र हैं पंच परमेश्वर कहानी के। किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ जो थीं वह मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और स्वप्न कथाओं पर आधारित थी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? 1886 ईस्वी में। अगला है मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? माधव प्रसाद मिश्र की यह कहानी है। अगला है काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थीं? हिंदी गल्पमाला। दो बांके कहानी किसकी है? दो बांके कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा। आप कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताएं कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? प्रेमचंद। सन 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? राखी बंद भाई। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद की कहानियों के तीन दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिवाद, बाकी आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यथार्थवाद, यह तीनों सम्मिलित है। लहमा सिंह, लहना होगा, लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? लहना सिंह, सूबेदारनी, तो यह उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी थी ग्राम, वह इंदु पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? कहानी संग्रह इंद्रजाल
किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद। अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। अपना अपना भाग्य। ए लड़की कहानी किसकी है? ए लड़की कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती। लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी कहानियों के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कहानी इन पर फिल्म बन चुकी है। तीसरी कहानी नहीं है, तीसरा कसम है। ठीक है, तीसरा कसम है। फेस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? फेस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? ज्ञान रंजन। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? इंदुनाथ मदान। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 300 से अधिक। कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? नई कहानी। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत। देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन है? देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी है सिक्का बदल गया। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार यशपाल। कोठरी की बात कहानी किसकी है? कोठरी की बात यह कहानी है अज्ञे की। कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, यह सब धर्मवीर का भारती की कहानी है। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? समानांतर कहानी। वहीं सक्रिय कहानी की बात की जाए तो राकेश वत्स हैं। और कहानी जो है गंगा प्रसाद बिमल। वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उषा प्रिवंदा। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? संकेत। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित है? तो संकेत में। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? कहानीकार अमृत राय प्रेमचंद के सुपुत्र थे। परिंदे कहानी का लेखक कौन है? परिंदे कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। अकहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? निर्मल वर्मा।
नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? 1950 ईस्वी। किस कहानीकार की कहानियाँ गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? इलाचंद्र जोशी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाचंद्र जोशी। धरती अब भी घूम रही है कहानी का लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी। डाची कहानी का लेखक कौन है? डाची कहानी का लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ रस्क। डाची कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ रस्क। इनका और कहानी है जैसे अंकुर, नासूर, पिंजरा, ये सभी उपेंद्र नाथ रस्क की कहानियाँ हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? कमलेश्वर। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1955 ईस्वी। हंसा जाए अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? पूछा गया प्रश्न है हंसा जाए अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? मार्कंडे। बंद गली का आखिरी मकान किसका है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? कौन सा कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? उपेंद्र नाथ रस्क। यह ग्रामांचल का चितेरा नहीं है। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। कहानी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? यशपाल। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? आगे। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरीकर्ता परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? ए खाने आकाश नाई। दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? अमृतसर आ गया। और इनका जो कहानी है वाड़चू, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर, ये सभी भीष्म साहनी की कहानी संग्रह हैं। इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? एक होली खेलो लाल। फ्लैग की चुड़ैल कहानी किसका है? फ्लैग की चुड़ैल कहानी किसका है? भगवान दीन। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? एक पति के
नोट्स। पेपरवेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? पेपरवेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? समकालीन कहानी दशा और दृष्टि धनंजय। अभ्यास परीक्षा कोई भी हो, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे, उतना ही फ़ायदा आपको होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? राजा भोज का सपना। दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखी? दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी चतुरसेन शास्त्री। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? बंग महिला। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की कहानी के जो लेखक हैं कमलेश्वर। जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक हैं अमरकांत। और इनकी और कहानियाँ हैं जैसे देश के लोग, मित्र मिलन, मौत का नगर। बिपथका कहानी किस लेखक की है? अगेन। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन है? बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। हार की जीत कहानी किसकी है? हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन। आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? आख्यायिका। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? आख्यायिका। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? अमृत राय। इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? भीष्म साहनी यह नहीं है समानांतर कहानी के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में। कथा के विभिन्न नामों से में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो कथा के जो विभिन्न नाम हैं उनमें कथ्य की गणना नहीं होती है, बाकी आख्यायिका, कथानिका, वृतांत। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? अग्गे। बाकी भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इन तीनों का नाम शामिल किया जाता है। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा नाम दिया जा सकता है? समकालीन कहानी। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? अम्ब पालिका। यह चतुरसेन शास्त्री की है।
ताई जो है ये कौशिक का है, सालवती जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है दोस्तों, यह थे हिंदी कहानी से संबंधित कुल मिला के 99 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली हमारी जो वीडियो होगी हिंदी उपन्यास से संबंधित होगी। इससे पहले हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, निबंध, इन सब पर वीडियो बन चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।